मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। राजस्थान की राजनीति में एक ऐसे युवा पर नजर डालते हैं जिन्होंने कॉलेज की छात्र राजनीति से राजस्थान की विधानसभा तक एक अलग मकाम बनाया और किसानों और नौजवानों के दिलों पर एक छत्र राज किया। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नागौर से खिंवसर विधानसभा क्षेत्र का। राजस्थान की विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले दबंग विधायक हनुमान बेनीवाल की। एक नजर उनके परिचय पर। नागौर जिले के छोटे से गांव बरण गांव में किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिताजी चौधरी रामदेव जी बेनीवाल मूंडवा विधानसभा से 2 बार विधायक रहे। हनुमान बेनीवाल ने अपने राजनीतिक जीवन का सफर छात्र राजनीति से शुरू किया। इन्होंने राजधानी जयपुर में 1993 में राजस्थान कॉलेज के बतौर अध्यक्ष निर्वाचित हुए और फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस सफरनामे में वो 1995 में जयपुर की लॉ कॉलेज के अध्यक्ष रहे और वर्ष 1997 में जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिखर पद पर निर्दलीय निर्वाचित होकर छात्र संघ अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति का संघर्ष। हनुमान बेनीवाल ने अपनी जिंदगी में अनेक कठिनाइयों का बड़ी दिलेरी के साथ सामना किया, मगर अपने निर्णय पर हमेशा अटल रहना उनकी प्रमुख विशेषता है। वर्ष 1997 में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों की 16 गुना फीस बढ़ोतरी की गई तो उसकी मुखालिफत और यूनिवर्सिटी में ग्रामीण छात्रों का कोई आरक्षण नहीं था। तब 5% सभी वर्गों के ग्रामीण छात्रों के लिए और फीस की बढ़ोतरी वापस लेने के लिए जयपुर के इतिहास में छात्र संघ हितों का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया हनुमान बेनीवाल ने, और 17 दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे भूख हड़ताल भी की। और आज तक ऐसा पहली बार हुआ कि तत्कालीन भैरव सिंह जी शेखावत सरकार को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री ने सरकार के 3 मंत्री सांवरलाल जी जाट, श्री किशन जी सोनगरा और भंवर सिंह जी डांगाबाज को जयपुर की सेंट्रल जेल में भेजा, जहां मंत्रियों ने हनुमान बेनीवाल का अनशन तोड़वाया और सरकार ने ग्रामीण छात्रों को 5% आरक्षण दिया गया और फीस में हुई बढ़ोतरी तुरंत वापस ली गई। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का सफरनामा। हनुमान बेनीवाल ने सन 2008 में नवगठित खिंवसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा और नागौर जिले से रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए, मगर पार्टी में उन्होंने सामंतवाद से प्रेरित सोच के अधीन काम करने से साफ इनकार कर दिया और राज्य के किसानों और जवानों के हितों की लड़ाई दिलेरी के साथ लड़ी। और प्रदेश में जहां जहां किसान और युवा पर अत्याचार हुआ वहां वहां हनुमान बेनीवाल उनकी आवाज बनकर पहुंचे। किसानों के साथ साथ नौजवानों के दिलों पर भी राज कायम हुआ हनुमान बेनीवाल का। पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर इन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाई लड़ी और 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने खिंवसर से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने खिंवसर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सिरे से नकार दिया। और आपकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने खिंवसर के कुचेरा में जनसभा भी की। उसके बावजूद हनुमान बेनीवाल ने रिकॉर्ड मतों से कामयाबी हासिल की और लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित होकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। विधानसभा से जुड़े तथ्य।
विधायक हनुमान बेनीवाल ने सन 2008 से लेकर 2018 तक राजस्थान विधानसभा के पटल पर सबसे ज्यादा सवाल उठाने वाले, सबसे ज्यादा मुद्दे रखने वाले और किसानों और युवा वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल रहे हनुमान बेनीवाल। विधानसभा के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो हनुमान बेनीवाल 200 विधायकों में से सबसे ज्यादा सवालों की झड़ी लगाने वाले और सबसे ज्यादा उपस्थिति देने वालों में से एक एमएलए हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल विधानसभा में मिमियाने वाले नेताओं में से नहीं हैं, बल्कि उनकी सिंह गर्जना पर सरकारों को झुकना पड़ा है। किसान हितों के लिए लाखों जनसमूह की रैलियां। हनुमान बेनीवाल ने किसी दल में न होते हुए भी खुद के बलबूते पर प्रदेश में लाखों के जनसमूह की 4 रैलियां की। 7 दिसंबर 2016 को नागौर से किसान हुंकार महारैली के नाम से रैली की, जिसमें प्रदेश भर से नौजवान और किसान उमड़ पड़े। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, किसानों हेतु मुफ्त बिजली, बेरोजगारों हेतु रोजगार, सरकारी महकमों में रिक्त पड़े पदों को भरने सहित दर्जनों जनहित के मुद्दों के लिए आवाज बुलंद की और इस तरह कारवां बढ़ता गया। 7 जनवरी 2018 को बाड़मेर, उसके बाद 4 फरवरी 2018, फिर 10 जून 2018 को सीकर जिला मुख्यालय पर किसान हुंकार महारैलियों का आयोजन किया। 5 लाख से ज्यादा जनसमूह हर रैली में उमड़ा और मुद्दा था किसान को न्याय और जवान को इंसाफ मिले। जहां विधायक बेनीवाल ने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिशें लागू करने और उपज का उचित मूल्य और किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की मांग की, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, सरकारी महकमों में रिक्त पद भरने सहित कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। वहीं टोल मुक्त प्रदेश की आवाज को भी बुलंद किया हनुमान बेनीवाल ने। सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिवक्ताओं के हितों की आवाज उठाई हनुमान बेनीवाल ने। प्रदेश में जब भी कर्मचारियों ने अपने हितों के लिए आवाज बुलंद की तो हनुमान बेनीवाल ने समय समय पर राजस्थान की विधानसभा में उनकी आवाज को बुलंदी के साथ उठाया। वहीं तत्कालीन गहलोत सरकार ने जब जयपुर में अधिवक्ताओं पर लाठियां बरसाई और हनुमान बेनीवाल एकमात्र विधायक थे जिन्होंने न्यायालय परिसर में जाकर अधिवक्ताओं के हितों की आवाज उठाई।